कष्ट कहां से पैदा होता है, तकलीफें कहां से पैदा होती हैं? हमारे मन में जब संशय उत्पन्न होता है तब तकलीफें आने लगती हैं। एक बात व्यासपीठ से पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। पैर में अगर दर्द हो ना, घुटने में अगर दर्द हो, तो कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने में ना जाने क्या हो गया, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे पाँव में ना जाने क्या हो गया, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बार बार घुटना बदलने की बात अगर तुम्हारे विचार में आएगी तो तुम्हारा घुटना जरूर बदलेगा। मुख में छाला हो गया, मुंह में छाला हो गया, 1 महीने तक नहीं मिटा, 2 महीने नहीं मिटा, 3 महीने नहीं मिटा, 4 महीने नहीं मिटा, तुमने विचार करना छोड़ चालू कर दिया, मैंने सबकी दवाई ले ली, मेरे मुंह का छाला ही नहीं जा रहा, छाला ही नहीं जा रहा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। मालूम पड़े वो रोग घेर लेगा। जरा सा शरीर में हाथ लगा कर देखा तो कहीं भाग उठा हुआ नजर आया। जैसे ही उठा हुआ नजर आया तो मन में आया कि मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, मुझे कहीं गांठ तो नहीं हो गई, गठान तो नहीं हो गई। और वो याद करते करते आखिरी में शरीर में वो गांठ हो जाती। ये कैसे होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले का एक नियम रहा, आप अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को याद करो तो 2 दिन के अंदर बेटी का या तो पत्र आ जाएगा या कोई सूचना आ जाती है कि बेटी के यहां से कोई ना कोई आया है। बोलो सही है कि गलत है? तुमने जिसको याद किया है, तुमने जिसका स्मरण किया है, वो तुम्हारे सामने जरूर आता है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत रोग आ जाए, 1-2 महीने चल रहा है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है। हमेशा ये सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं तो शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और पक्का है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, गोली खाऊंगी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम अंदर से ये विश्वास बना लोगे कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली है। हम उसका स्मरण करते हैं, हम उसको बार बार याद करते हैं, हम बार बार उसका स्मरण करते हैं तो वो याद है। हम उसको छोड़ें। हम तो बाबा के भरोसे चल रहे हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल रहे हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा वो घरदानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव इस मृत्यु लोक में। हम भटकते केवल भेद कर कर। भृंगी ने जो करा, भृंगी ऋषि ने करा क्या, भृंगी बाबा ने करा क्या? शंकर पार्वती में भेद करा कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति उनकी गोद में आकर बैठ गई तो भी भृंगी को लगा तो उसने भंवरे का रूप रख लिया और दोनों के बीच में से निकलने लगा। शिव और शक्ति में भेद करने लगे और दोनों के मध्य में से भंवरा बनकर निकलने लगे। तब मां पार्वती जी को जो क्रोध आया, मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा, रे भृंगी, तूने मुझ में और शिव में भेद कर लिया। तीसरे दिन की कथा में इस व्यासपीठ से कहा गया था कि राम में, कृष्ण में, नारायण में, ब्रह्मा में, दत्त में, मेरे हरि विठ्ठल में, मेरे शंकर भगवान में, संत ज्ञानेश्वर माउली में, मेरे शंभु में कोई भेद नहीं, सब एक। गुलाब जामुन खाओगे पेट में जाएगी कि और कहीं जाएगी? हर जम के तो बोलो पेट में। पूरन पोली
पेट में, छाछ पेट में, आलू बड़ा पेट में, बड़ा पाव पेट में, सांभर पेट में। इन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग पेट में नहीं है कि इडली को यहां रखा जाएगा, बड़ा पाव को इधर रखेंगे, गुलाब जामुन को इधर रखेंगे, कांजी बड़ा को इधर रखेंगे, पूरन पोली को ऊपर रखेंगे। ये अलग अलग तुम्हारे फ्रीज में अलग अलग खन होते हैं, पर पेट के अंदर इन सबको रखने का अलग अलग खन नहीं है। जो खाया सब पेट में गया, पेट में जाकर ब्लड बन गया, ब्लड बनकर शरीर में दौड़ता रहा। बस उसी तरह जैसे सब खाया सब पेट में गया और जाने के बाद एक ब्लड की बूंद बन गई, उसी तरह तुम राम कहो, कृष्ण कहो, हरि विठ्ठल कहो, पांडुरंगा कहो, संत ज्ञानेश्वर माउली कहो, शिव कहो, ओघड़दानी कहो, विश्वनाथ कहो, महाकाल कहो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, आखिरी में जाना उसी की शरण में है। एक ही स्थान है जहां सबके लिए अलग अलग स्थान नहीं है। तुम जिस भाव से पुकारोगे वो तुम्हारी साक्षीता ग्रहण करो। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय। तुम जिस भाव से उसको पुकारो वो ओम श्री महाराज वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री मेरे उघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर ओम श्री वासुदेवाय। अपने जीव का कल्याण करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मेरे पास में देने के लिए कुछ है कि नहीं। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय। दो तरह के लोग घर में रहते हैं, ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय। एक वो व्यक्ति रहता है जो बहुत सोचता है और एक व्यक्ति वो रहता है जो सोचता नहीं है, ओम श्री वासुदेवाय। आया गया। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। मस्त जिंदगी जी रहा, श्री वासुदेवाय नमः। और दोनों की शादी हो गई, दोनों की पत्नी है। जिसका पति बहुत ज्यादा सोचता है उसकी पत्नी भी दिन रात डिप्रेशन में रहती है कि मेरी देवरानी का पति थोड़ा सा आया और क्या एंजॉय करता है, घूमने चले गया, अमरावती चले गया, पुणे चले गया, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ महाबलेश्वर चले गया, घूमने चले गया, शिरडी चले गया, त्र्यंबक चले गया, और उसकी पत्नी जो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत बहुत सोचता है, उसकी पत्नी डिप्रेशन में पड़ी रहती है। एक मेरा पति मुझे ले जाता नहीं, उसके पास तो थोड़ा सा पैसा आया, घूमने चले गया, थोड़ा सा पैसा आया, गाड़ी ले ली, थोड़ा सा पैसा आया, एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा पैसा आया, खूब एंजॉय कर रहा है। डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि उससे सीखो। आज मौका मिला है, आज बाबा ने कृपा करी है, तो क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए, क्यों ना खुशी की जिंदगी। हम सब भविष्य का सोच कर रोते हैं। जोड़ कर रखो बेटे के हिसाब से, जोड़ के रखो बेटी के हिसाब से, जोड़ के रखो मकान बना कर रखो, अच्छा बंगला बना लो, गाड़ी बना लो। हम भविष्य का सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अभी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे, उनने भी यही बहुत कुछ सोचा होगा, लंदन में जाके सेटल हो जाएंगे, अपना ये कर लेंगे, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपन नौकरी, अपन ये, अपन वो, सब सोचते आगे चलकर ऐसा करेंगे। जीवन किसने देखा? पूरी दुनिया भविष्य का सोचकर चल रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो भविष्य के सोचने के चक्कर में अपना वर्तमान खोते चले जा रहे हो। अपने वर्तमान को सही जीना चालू कर दो तो भविष्य अपने आप सुंदर होता चले। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा देना सीखो, इस वर्तमान में आप थोड़ा सा प्रदान करना सीखो। हम तुमसे धन देने की बात नहीं कर रहे, हम तुमसे संपदा देने की बात नहीं कर रहे। इस वर्तमान में अपने चलते हुए जीवन में थोड़ा देना सीखो। क्या देना है? क्योंकि कली काल के अंदर भगवान शंकर ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती से कहा, पार्वती घोर कलयुग के अंदर मनुष्य जो देगा उसे वही प्राप्त होगा। आप किसी को स्माइल दीजिए,
आपको स्माइल मिलेगी। आप किसी को यश दीजिए, आपको यश मिलेगा। आप किसी को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का गुणगान करिए, कोई आपका गुणगान करेगा। आप किसी को अच्छा बोलिए, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी कलिकाल में आप किसी को गाली देकर देख लीजिए, आप एक दोगे और 4 सुनाकर चला जाएगा। हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है, भविष्य, भूतकाल, भविष्यकाल ये सब हमारे हाथ का नहीं, पर वर्तमान हमारे हाथ का। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बात बताओ, बच्चे को मेला कब तक अच्छा लगता है? बच्चे को मेला घूमने के लिए बच्चा गया, उसको मेला तब तक अच्छा लगा। जम के तो बोलो, वो चाकरवाड़ी वाले। बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपने माता पिता, परिवार, भाई बंधु, किसी रिश्तेदार का हाथ पकड़ा रहता है, तब तक बच्चे को मेला अच्छा लगता है। बच्चे का हाथ छूट गया, परिवार के लोग कहीं चले गए, तो बच्चे को मेला अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो। कब तक मेला अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपनों का हाथ पकड़कर रखा है। अपनों का हाथ पकड़कर रखा तब तक उसको मेला अच्छा लग रहा है। अपनों का हाथ छूट गया, बच्चे को मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई कहेगा बिस्कुट खा ले बेटा, कहाँ से आया है, क्यों रो रहा है? मेरे अपने खो गए, ले बिस्कुट खा। बिस्कुट नहीं खाएगा। पानी पी, पानी नहीं पिएगा। मैं तुझे झूले में झुला दूं, झूला भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे कुछ खिला दूं, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे गुनगुना दिला दूं, नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपनों का हाथ पकड़ कर रखता है, तो उसको मेला अच्छा लगता है। हाथ छूटा, मेला अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह ये पूरा संसार मेला है। आप जब तक शंकर का हाथ पकड़ कर रखे हो, तब तक संसार अच्छा लगेगा। जिस दिन संसार में भगवान शिव का हाथ छूटा, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं। हम दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम परमात्मा को भूल जाते हैं, हम मेले में खो जाते हैं। ये माताएं बहुत चतुर हैं। ये जितनी बैठी हुई है ना ये कथा में, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, ये मेरी सारी बहनें बहुत चतुर हैं। छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब तक वो खेलना नहीं जानता तब तक ही उसको गोदी में रखती हैं, लगा कर लगती हैं, हृदय से लगती हैं, और जैसे ही उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देती हैं, जब वो धीरे से झुनझुना पकड़ लेता है, खेलना चालू कर देता है, तो ये धीरे से गोदी में से नीचे सुला देती है और अपने काम में लग जाती है।
ये मेरी जीजियां इतनी चतुर हैं, बच्चा जब तक झुनझुना नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खेलना चालू नहीं करता, बच्चा जब तक कोई वस्तु से अपना दिल नहीं लगाता, तब तक माताएं उसको गोदी से नीचे नहीं उतारती। उसी तरह परमात्मा है। परमात्मा भी कहते हैं मैंने तुझे अपनी गोदी में बिठा कर रखा है, मैं तुझे धन का झुनझुना पकड़ाऊंगा, गाड़ी का झुनझुना पकड़ाऊंगा, बंगले का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे वैभव का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे सत्ता का झुनझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे इन सब में खेलने के लिए दे दूंगा और अपना पीछा छुड़ाकर मैं तुझसे दूर चले जाऊंगा। माँ जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है, परमात्मा तुम्हें सारा वैभव देकर अपने काम में लग जाता है। तब हमें दुख अनुभव होने लगता है, तब हमें लगता है मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जायदाद, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये सब मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मेरे अंदर शांति क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे गोदी से नीचे उतारा, मुझे मेरे भगवान ने अपनी गोदी से नीचे उतारा। मुझे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेगी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेगी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, अजब है भोला दरबार तुम्हारा, दरबार। आप उस पे पूर्ण विश्वास के साथ आप उसकी गोदी में बैठे हो, जब तक उसकी शरणागति में हो, गोदी में हो, तब तक दुख नहीं। एक विश्वास और एक भरोसा रखो उस पर, मना नहीं, पर कहीं उस भरोसे में हम एक पद पर ना चले, हमें दोनों पद पर चले, दोनों, और पूर्ण विश्वास के साथ। आपको मालूम होगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में पहले नंदी नहीं था। शिवजी पैदल यात्रा करते, भगवान शंकर पैदल चलते। जब एक बार धर्मराज ने देखा, स्वयं यमराज ने, धर्मराज ने देखा कि मेरे भोले बाबा पैदल जा रहे हैं, तो धर्मराज के मन में विचार, धर्मराज आए नीचे, भगवान शिव और पार्वती को देखकर प्रणाम कर कर बोले प्रभु आप पैदल जा रहे हो? शिव जी बोले ये भूमंडल, ये पृथ्वी, ये मेरा है, ये भूमंडल पृथ्वी मेरी, क्या दिक्कत है पैदल चलने, उसमें क्या विचार करना पैदल चलने, चलो। और फिर एक बात शिव पुराण की कथा कहती है, अगर भगवान की कृपा हो और भगवान शिव की करुणा, उदारता, दया हो, भगवान शंकर की कहीं करुणा हो, जैसा मेरा बाबा रखे, फोर व्हीलर गाड़ी में रख रहा है तो फोर व्हीलर गाड़ी में घूमो, टू व्हीलर पर रख रहा है तो टू व्हीलर में घूमो, और साइकिल पर रख रहा है तो साइकिल में घूमो, और अगर साइकिल भी नहीं है पैदल रख रहा है तो पैदल घूमो। पर एक बात याद रखना कि दूसरे की गाड़ी देखकर अपने हृदय में ईर्ष्या का भाव प्रकट मत करना, दूसरे का वैभव देखकर अपने अंदर ईर्ष्या ना आए। अगर दूसरे का वैभव देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो परमात्मा कृपा करने में दूरी बना लेता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आई तो जितनी बड़ी फोर व्हीलर गाड़ी सामने वाले के पास से, उससे दुगनी बड़ी फोर व्हीलर गाड़ी तेरे पास में होगी। ईर्ष्या ना आ जाए, थोड़ा ईर्ष्या से दूर है। शंभो शंभो शंभो, थोड़ी ईर्ष्या करे। पापा शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, भगवान शिव का चरित्र, शंभो शंभो, शिव चरित्र कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन। धर्मराज को लगा, धर्मराज के
चित्त वृत्ति में बैठा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओगरदानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर पैदल जा रहे, पैदल। एक भृंगी और एक धर्मराज। भृंगी ने भेद कर दिया था शंकर और पार्वती में, तो पार्वती जी ने भृंगी को श्राप दे दिया था, तुम्हारे शरीर में जितना मांस है ये सब समाप्त हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा भृंगी रहे। तब शिव से विनय कर भगवान शंकर से निवेदन करा था, तो शिव जी ने एक अलग से चरण दिया था, 3 चरण भृंगी के। भैया कैंसर हो गया था मुंह का, और डॉक्टर ने पूरे शरीर का फैल चुका था, पर विश्वास करा और शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव शिव में भेद ना हो। स्वयं धर्मराज को ये लगा कि सारे देवताओं के पास में रथ है, सिंहासन है, सारे देवताओं के पास में वाहन है, शिव जी के पास कुछ नहीं। अब कौन समझाए कि शंकर भगवान को इन वाहनों की जरूरत नहीं। जिसको युद्ध लड़ना हो उनको रथ चाहिए, शंकर भगवान को कौन सा युद्ध लड़ना। लोग कहते हैं शंकर भगवान ने असुरों का संहार करा, शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान ने एक भी असुर को मारा नहीं है। कथा में अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान ने असुरों को मारा, तो आप कहते हैं ना महाराज, शिव जी ने किसी असुर को नहीं मारा। जितने भी असुर शंकर जी के सामने आते थे, शंकर भगवान उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें तारते थे। मेरा शिव मारता नहीं है, तारता, मोक्ष दे दे। धर्मराज ने कहा कि आपको मैं रथ दे देता हूं, आपको कोई वाहन दे देता हूं, आप रथ में वाहन में आप विराजमान हो और रथ वाहन में विराजमान होकर यात्रा करो। शिव जी नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई बुजुर्ग पिता ऐसे बैठे हैं जो शरीर में अगर थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो भी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दर्द है कि कष्ट है। घर में रखी हुई दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, घर में औषधि बना कर ले लेते हैं, पर अपने बहू बच्चों से नहीं कहते कि मुझे डॉक्टर को दिखाकर, मुझे डॉक्टर को दिखाने लेकर चलिए। कई बुजुर्ग आज भी नहीं कहते बच्चों से, क्योंकि उनको मालूम है बच्चों से कहेंगे परेशान हो जाएंगे बेचारे, डॉक्टर फीस ले लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके बुजुर्गों के मन में बहुत सारी बात आती है, तो वो बेचारे जाते ही नहीं। और मेरे वो घरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव भी ऐसे ही, उनको चाहिए क्या करूंगा इन वाहनों का, क्या करूंगा इन गाड़ियों का, क्या करूंगा इन बहुत सारे वाहनों का, नहीं चाहिए। आप ले जाओ, मुझे रथ नहीं चाहिए,
धर्मराज को लगा कि भगवान शंकर के पास तो होना चाहिए, तो धर्मराज थोड़ा सा नाराज भी हुए कि मैं देने वाला, मैं दे रहा हूँ और आप लेने को तैयार नहीं हो। तो धर्मराज को क्रोध आया और धर्मराज सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, धर्मराज तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या हो गया आज आपको, कैसे आना हुआ ये? धर्मराज जी कहने लगे, पिताजी ब्रह्मदेव, मन में एक बात है, मैं भगवान शंकर को वाहन देना चाहता हूं पर वो लेने को तैयार है। भगवान नारायण के पास वाहन है, ब्रह्मा जी आपके पास वाहन है, इंद्र के पास है, सारे देवताओं के पास, किसी के पास रथ है, किसी के पास वाहन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, पर यहाँ शंकर जी के पास कुछ नहीं। मैं देना चाहता। ब्रह्मा जी बोले, इस मामले में मैं नहीं बोल सकता। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान नारायण भी कुछ नहीं बोले, इंद्र के पास चले गए, इंद्र भी कुछ नहीं बोले। तब धर्मराज को लगा कि इनकी रुचि नहीं है। अब धर्मराज ने विचार कर लिया, अब तो मैं वाहन देकर ही रहूंगा। अब धर्मराज लग गए एक एकांत में बैठकर तब साधना में लीन हो गए और भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगे। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 मंत्र का उच्चारण करने लगे, पुकारने लगे, आवाज करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इसलिए मरकर कोई ऊपर जाता, न्याय करने वाले धर्मराज ही नहीं थे। जिसको जाना था बैकुंठ में वो पहुंच जाता नरक, और जिसको जाना था नरक में वो पहुंच जाता बैकुंठ। बड़ा उपद्रव मच रहा। क्या करा? जिसको बैकुंठ जाना है वो नरक जा रहा है, जिसको नरक जाना है वो बैकुंठ में जा रहा है। पूरे देवताओं के लोक हिल गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। सब ने विचार करा, करें क्या? चलो भगवान नारायण के पास, नारायण जी के पास गए। तो नारायण ने कहा, हुआ क्या? तो कि धर्मराज तो तपस्या करने बैठे हैं। अब नारायण ने कहा, अगर धर्मराज तपस्या करने बैठे हैं तो फिर होगा क्या? ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मदेव ने कहा, तो उनकी तपस्या को तोड़ा जाए तो बात है। तो धर्मराज की तपस्या तोड़े कौन जाकर बोले कि भाई उठ जाओ? तो कहा, एक ही काम करो, भगवान शंकर से जाकर कहो कि धर्मराज की तपस्या को पूर्ण कर दो और दर्शन दे दो। शिव महापुराण का रुद्रखंड कहता है, अगर कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है, पशुपति व्रत करता है, प्रदोष का व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत करता है, सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, या भगवान शंकर का कोई भी व्रत जब कोई मनुष्य करता है तो देवताओं के मन में भी खलबली उत्पन्न होने लगती है कि इसका व्रत जल्दी पूर्ण हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो शंकर भगवान अगर पहुंच गए तो शिव जी से ये जो मांगेगा शंकर को वो देना ही पड़ेगा, भले इसके ललाट पर उल्टा ले, भले इसके ललाट पर उल्टा ले। जब एक व्रत करने वाला पशुपति व्रत करता, एक व्रत करने वाला जब भगवान का अविरल व्रत करता, हम पत्र ढूंढेंगे तो हो सकता है कि वो टाइम लगे। एक गोल इतना बड़ा एक कागज काट कर, एक पुस्तक काट कर किसी ने पत्र लिखा था, वो हमें ढूंढने में टाइम लगेगा। अगर जिसने लिखा था हमको उसका मालूम नहीं है, पर उसने अपने पत्र में लिखा था, मैं इस गांव की रहने वाली हूँ और हमारे गांव में जहां हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, शिव जी को पूजन करते थे, वहां के लोगों ने, वहां के महाराजों ने मंदिर में ताला जड़ दिया, अब हमको पूजन नहीं करने देते। हमारे गांव की कोई स्त्री, किसने लिखा था पत्र, वो हम कहीं बैठा हो
इतना गोल वाला है पत्र, आप ही ने लिखा था? हाँ, ऐसा गोल वाला पत्र है, दिखाओ जरा कैमरा वाला। गोल पत्र आपने ही लिखा था? साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने इतनी हिम्मत तो करी लिखने। एक गोल पत्र था आपका जो भेजा था, उसमें आपने लिखा था हमारे गांव के मंदिर में ताला जड़ गया कि कोई महिला अंदर जाकर पूजन ही ना करे। हम लोग परेशान हो रहे हैं, पशुपति व्रत हमारे रह गए 2-2 3-3, अब हम कैसे करें? मेरी बहन से निवेदन है, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, टेंशन बिल्कुल मत लो। ताला लगाने वालों को ताला लगाने दो, मंदिर बंद करने वालों को मंदिर बंद करने दो। तुम अपना काम करो, अपना इष्ट मानकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने पशुपति व्रत पूरे करो। और यदि एक मंदिर में ताला लगे, सियोराना, हम आपको एक पाषाण का नर्मदेश्वर महादेव दे देंगे, किसी भी पेड़ के नीचे रख लेना और पूरे गांव के लोग जल चढ़ाना प्रारंभ करना, उस पर कोई ताला नहीं लगा। और हम तो महादेव महाराज जी से कह जाएंगे, वो आपको एक शिवलिंग दे देंगे, आप चिंता ना करें। अपने गांव के किसी पेड़ पे नीचे रख लो, कोई जल नहीं चढ़ाने देता तो वो पेड़ के नीचे रखो, पूरे गांव की महिला उस पर जल चढ़ाओ। और एक बात याद रखना, नर्मदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। उसको तो ले जाओ, पेड़ के नीचे रख दो और पूरे गांव की महिला पूजन करना प्रारंभ करो, उस पर कोई ताला नहीं लगा। मैं धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं जो आपने अपनी बात को यहां तक भेजा। साधुवाद, प्रणाम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन को पूर्ण करें। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी, उस शिव की आराधना मूल है। हमको तो एक बात समझ में नहीं आती, पहले के समय महादेव जी महाराज जी, हमें एक बात आज तक समझ में नहीं आती, पहले शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था महाराज जी। हम क्या कहें, जीव जंतु बैठे रहते थे। सावन में लोग जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। अब माताओं का भाव शंकर के प्रति हुआ है, बच्चों का भाव शिव जी के प्रति हुआ है, तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है कि मंदिरों के अंदर जाना बंद करवा देते, जल चढ़ाना बंद करवा देते, शिव की आराधना करना बंद करा देते। और बाद में जिसने भी ताला जड़ा होता है, हालांकि बाद में वो क्षमा मांगता है शंकर जी से। कड़प की कथा कहती है, कड़प की कथा, शिव महापुराण के अंतर्गत एक भक्त की कथा आती है कि वो जंगल में रहने वाला कड़प, वो शंकर को जानता नहीं था, वो तो भील था, वो पूछता नहीं था। एक बार उसने शंकर के शिवालय को जाना, किसी के मुख से सुन लिया शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए, पत्तियां चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। बर्तन नहीं था, मुंह में पानी भर कर गया, पेड़ों की पत्तियां तोड़ी, जीव को मार मांस इकट्ठा कर कर शिव के मंदिर में पहुंच गया। जूते पहना था, पांव से कचरा साफ करा, शंकर के मंदिर का झाड़ू पोछा जूते से कर, मुंह का पानी शिव पर, पत्तियां फेंकी शिव पर, मांस पड़ा था वही रख दिया। पंडित जी आए, उन्होंने देखा ना जाने कौन इस मंदिर में मांस पटक कर चले गया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, सब करा। दूसरे दिन फिर वही हुआ, तीसरे दिन फिर वही हुआ, चौथे दिन फिर वही हुआ। पंडित जी एक लोहे का पिंजरा बनवा के लिया, शिवलिंग के ऊपर ताला जड़ दिया। शंकर शंकर, जिस पंडित को कभी दर्शन नहीं दिया, उस कड़प के लिए शंकर भगवान ने एक लोहे की तान टूट गई, शिवलिंग पर टच हो गई, रक्त निकलने लगा। कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख टूट गई, उसने अपनी आंख को निकाला त्रिशूल से, शंकर को लगा दिया। जो बंद पिंजरे में शिव था वो प्रकट हो गया सामने। कितने ताले लगाओगे मेरे शंकर को? मेरे शंकर के मंदिर में तो दरवाजे होते ही नहीं थे। दो जगह पर ताले का काम नहीं है, एक मसान में, दूसरा मेरे शिव के मकान में। मेरे शंकर को भी ताले की जरूरत नहीं। शिव शिव है,
शंकर शंकर है। आज पूरे सनातनों को गौरव होना चाहिए, सारे सनातनियों को गौरव होना चाहिए, एक एक हिंदू के बच्चों को गौरव होना चाहिए कि आज हमारा सनातन जागा है। लोग मंदिर में नहीं जाते थे तो कम से कम मंदिरों में भीड़ पड़ी हुई है। लोग घूमने के लिए गोवा जाते थे, आज के जमाने में लोग 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं। लोग घूमने के लिए कहीं और जाते थे, होटलें पैक रहती थी। आज भगवान शंकर के मंदिरों में, शिवालयों में, देवालयों में शिव के द्वार भरे पड़े हुए हैं, लाइनें लग रही हैं, लाइन से लोग दर्शन कर रहे हैं। ये सनातन का गौरव शिव महापुराण ने